हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में क्लोजिंग के जस्ट पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को नज़र आ चुका है, जो 7% का यहाँ पे रहने वाला है। अब इस अचानक रिकवरी के पीछे की वजह क्या रहने वाली है, वो भी चेकआउट करने वाले हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि कंपनी जो अपने आईपीओ के अंदर कंपनी को जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ था, उसको फिर से वापस जो है पुनर्वितरण करने का काम करती हुई नज़र आने वाली है। अब कंपनी उस कम पेमेंट को फिर से अपने बिज़नेस वगैरह के लिए, कर्ज़ वगैरह के लिए, तो वो अब उसको फिर से रीयूज़ करने वाली है। तो अब इसका इम्पैक्ट आने वाले रिज़ल्ट्स में कैसा देखने को मिलेगा और कंपनी के फ्यूचर में आगे किस प्रकार की इसमें एक अच्छी सहायता देखने को मिल सकती है और अभी के टाइम इसमें कितना अच्छा मौका इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम सभी कंपनियों में क्रेज़ है, तो इस प्रकार की कंपनियों का अपॉर्च्युनिटी कैसे देखने को मिल सकती है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो वो कंपनी आने वाले क्वार्टर 4 रिजल्ट में देने वाली है या नहीं, तो वो भी कवर करने वाले हैं। पर बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर बात कर लें तो ₹25.11 के ऊपर आज की क्लोजिंग रहेगी और 7% की तेज़ी के साथ अच्छी क्लोजिंग भी देखने को नज़र आने वाली है। जबकि इंट्राडे का हाई अगर बात की जाए तो आज का इंट्राडे का हाई भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, ₹25.35 जो काफ़ी बेहतरीन प्राइस को यहाँ पे प्रदर्शित करता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पे पिछले 5 सेशन को लेकर अगर बात करेंगे तो 8.5% की रिकवरी नज़र आने वाली है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के 1 महीने के लिए तो 5.5% की गिरावट आपको देखने को नज़र आने वाली है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया उतार-चढ़ाव आपको मार्केट में देखने को नज़र आएँगे। पर अभी रिकवरी जो चीज़ है, वो कहीं न कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल के आई। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर कीमत में लगभग 10% की गिरावट पिछले कुछ दिनों में आई है। क्या आपको बेचना और खरीदना चाहिए? तो इस पर कंपनी के कुछ यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अपडेट यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को इसमें निराशाई हाथ लगी है। तो कुछ एक्सपर्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कंपनी पर नज़र रखने वाले 8 विश्लेषकों में से 4 ने शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है और 2 ने होल्ड करने की सलाह दी है और 2 ने बेचने का सुझाव दिया है। पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर संभावित रिटर्न लगभग 22% है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ और एम्बिट कैपिटल ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बेचने की सलाह की सिफारिश करी है, जबकि एचएसबी ग्लोबल रिसर्च और इन्वेस्टेक स्टेक ने स्टॉक पर होल्ड की सलाह यहाँ पे रखी है। तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है। कुछ और भी एक्सपर्ट ने यहाँ पे कंपनी के ऊपर राय रखी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली। बट यहाँ पे अपने को जो देखने को मिल रहा है कि अभी ओला इलेक्ट्रिक ने आईपीओ से प्राप्त धनराशि को फिर से पुनः वितरित कर दिया है, रिलोकेट कर दिया है, जिससे अनुसंधान एवं विकास से 575 करोड़ रुपए ऋण और विकास की ओर मोड़े हैं। यानी कि कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए ये एक बड़ा डिसीजन जो ले रही है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रह सकता है, जिससे कंपनी के आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छी जो राहत है, वो कर्ज में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के ऊपर 3100 करोड़ का यहाँ पे कर्ज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह स्थित बेंगलुरु स्थित कंपनी द्वारा आईपीओ से प्राप्त आय के उपयोग एक और संशोधन को दर्शाता है, जिससे पहले अगस्त 2025 में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित पुनः वितरण में से अनुसंधान एवं विकास आवंटन को कम करते हुए ऋण चुकौती और जैविक विकास के निर्धारित हिस्से को बढ़ाया था। यानी कंपनी के तरफ से काफ़ी बढ़िया ये एक बड़ा डिसीज़न देखने को मिला, क्योंकि इस पर 18 मार्च को भी एक बोर्ड बैठक हुई थी और इसका फाइनल डिसीज़न लिया गया था। साथ ही साथ कंपनी ने बताया था कि इस संशोधन के बाद अनुसंधान विकास से आवंटन के पहले 1505 करोड़ के रुपए से धन जो घटकर 930 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके विपरीत ऋण पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित कुल धनराशि 395 करोड़ रुपए से बढ़कर 870 करोड़ रुपए रह जाएगी। जो जैविक विकास पहलों के लिए आवंटन भी 1200 करोड़ रुपए से बढ़कर 1300 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कंपनी का काफ़ी बढ़िया डिसीज़न यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो महाशिवरात्रि के ऊपर यहाँ पे जो सेल में जो छूट मिली है, ओला नवरात्रि महा महोत्सव के ऊपर, तो इसमें कंपनी ने अभी के टाइम अपने स्कूटर्स के ऊपर जो है और बाइक्स के ऊपर ₹30,000 तक का जो डिस्काउंट है, वो यहाँ पे रखा है। तो क इसके 90 मिनट के मुफ़्त सेल में कंपनी ने ये बड़ा डिसीज़न लिया था। तो इसमें कुछ स्कूटर्स और कुछ
जो बाइक्स की जो प्राइस है उसमें कुछ इस प्रकार डिस्काउंट किया गया है, तो वीडियो आप पॉज़ करके इसको आप चेकआउट ज़रूर से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी के लिए रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी का अभी ऐसा कोई प्लान अभी के टाइम देखने को नहीं मिला, क्योंकि कमेंट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। एनालाइज़ में अगर देखा जाए तो कंपनी लगातार अपने लास्ट रिज़ल्ट में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग घटती हुई नज़र आई थी। पर इस कंपनी ने भले डिविडेंड बोनस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया हो, पर यहाँ पे टीआईएल लिमिटेड ने राइट इश्यू का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस कंपनी का जो है यहाँ पे डेटा चेकआउट कर सकते हैं। राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर का ऐलान कर दिया है, जो 23 मार्च 2026 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो इस कंपनी का डेटा ज़रूर से चेकआउट करें, पर बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। बात आती है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, तो ओला इलेक्ट्रिक में रिकवरी काफ़ी बेहतरीन नज़र आई है, पर अभी भी इसका टेक्निकल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे कारोबार कर रहा है, जो ओवरसोल्ड ज़ोन के नियर बाय में वर्क करता हुआ नज़र आया है। अब यहाँ पे मेन चीज़ एक निकल के आती है कि कंपनी का 50 दिन का मूविंग एवरेज 29.29 अंकों के ऊपर, जबकि 200 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 42 अंकों पे कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के कुछ 8 एक्सपर्ट इसने जो राय रखी है, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है। और इसी के साथ-साथ कंपनी की ग्रोथ पर भी अगर बात की जाए, तो लास्ट टाइम कंपनी के क्वार्टर 3 नंबर के दौरान प्रमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट नज़र आई थी, जो 36.78 से गिरकर 34.59% आ चुकी है। तो ये नेगेटिव थिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। रही बात दोस्तों एसएम इंडिकेटर्स के लिए, तो अभी के टाइम 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से और साथ ही साथ 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये आज नीचे कारोबार करता हुआ नज़र आया है। रही बात दोस्तों वॉल्यूम के रिगार्डिंग, तो वॉल्यूम 6 करोड़ की निकल के आई। लास्ट सेशन पे 4 करोड़ की, यानी कि आज वॉल्यूम में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर टेक्निकल व्यू में अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो परफॉर्मेंस 1 वीक का पॉजिटिव देखने को नज़र आएगा। बाकी 1 मंथ का भी नेगेटिव देखने को मिलेगा, 3 मंथ का भी और 1 साल का भी देखने को नज़र आएगा। तो वो नेगेटिव ही देखने को नज़र आएगा, यानी इन्वेस्टर के लिए कहीं न कहीं एक जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी देखने को मिली है इस कंपनी के अंदर, और हालात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर देखने को नज़र आए हैं। अब यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट पर भी अगर बात करी जाए, तो बैलेंस शीट में आपको इक्विटी कैपिटल 4411 करोड़ का रहेगा, और सितंबर 2025 में भी सेम देखने को मिला, मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आने वाले रिजल्ट क्वार्टर 4 के जो नंबर हैं, वो आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाले हैं। अब कंपनी का कर्ज अभी रिसेंटली जो देखने को मिल रहा है, वो मार्च 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो 3556 करोड़ है, और क्वार्टर 3 के मुताबिक 3121 करोड़, यानी कि कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर कर्ज को कम करने की कोशिश की है, सालाना बेसिस पर भी कम करने की कोशिश की है। तो इस बार का भी जो नंबर है, वो कहीं न कहीं घटकर नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। भले ही कंपनी का लास्ट रिजल्ट में प्रॉफिट ना देखने को मिला हो, पर कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश की है, और कर्ज जब कम होगा तो प्रॉफिटली जो नंबर्स हैं वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे स्टेबल होते हुए नज़र आ जाएँगे। एनुअली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जो लॉस चल रहा था, वो धीरे-धीरे स्टेबल होता हुआ नज़र आया है क्वार्टर 3 के नंबर्स के बेसिस पर। अब यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स भी अगर देखेंगे, तो कंपाउंडेड सेल आपको यहाँ पे पिछले 1 ईयर की अगर देखा जाए, करंट ईयर की अगर देखा जाए, तो आपको 53% यहाँ पे आपको गिरावट नज़र आने वाली है, और अभी भी 52 वीक से 52 वीक हाई से अभी भी लगभग 66% ये नीचे कारोबार करता हुआ करंट टाइम में नज़र आ रहा है। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ पे अगर हम बात करें, तो प्रॉफिट ग्रोथ अभी 22% नेगेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉक्स प्राइस सीएजीआर की अगर हम बात करें, तो स्टॉक्स प्राइस सीएजीआर आपको 55% का नेगेटिव देखने को नज़र आएगा, और इक्विटी पर रिटर्न कंपनी ने 108% नेगेटिव दिया है, यानी निवेशकों को इसने लॉस से देने का काम ज़्यादा किया है, जो आने वाले कुछ सेशन में कहीं न कहीं जो है तब्दील होता हुआ चेंजेस में देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल बता दूँ, बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लें, या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।